कहीं दूर नीले आसमान तले पहाड़ों के दामन में बसा एक सरसब्ज गांव था, जहां नदी बलका कर बहती, हवा फूलों की खुशबू लाती और दरख्तों की छांव में जिंदगी मुस्कुराती। इस खूबसूरत मंजर के बीच एक चबूतरे पर बाबा जमील खड़े थे। इनके सामने बैठे थे दो नन्हे लड़के, हमजा और बिलाल। बाबा जमील ने दोनों को बीज दिए और आहिस्ता से कहा, बेटा, बीज तो सभी को मिलता है, मगर फल सिर्फ उसे मिलता है जिसकी नीयत सच्ची हो। रात को हमजा ने अपने तकिए पर हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं कुछ ऐसा उगाऊं जो सबको फायदा दे, मोहब्बत दे, रोशनी दे। अगली सुबह वो बैग में बीज, पानी और कदाल डालकर रवाना हो गया। नीयत के साथ, दुआ के साथ पहाड़ी पर जाकर बिस्मिल्लाह कहकर जमीन खोदी, बीज बोए, पानी डाला और मोहब्बत से मिट्टी वापस ढक दी। दूसरी तरफ बिलाल ने दिल में सोचा, मैं सूखी टहनी लगा दूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैंने भी कुछ किया है। और चुपके से एक सूखी टहनी जमीन में गाड़ दी, बगैर नियत, बगैर दुआ, बगैर सच्चाई। दिन गुजरे, हमजा हर रोज जाता, पानी देता, दुआएं करता। एक दिन नन्हे पत्ते निकले, फिर छोटे फूल और एक सुबह चमकता खुशबूदार मीठा फल। बच्चे हैरत से देखने लगे, वाह, ये दरख्त तो जादुई लगता है। बिलाल का तना वहीं का वहीं सूखा बेजान। वो चुपचाप नजरें चुराता रहा। बाबा जमील सब बच्चों के साथ इस दरख्त के नीचे बैठे और बोले, देखो बच्चों, नियत अगर खालिस हो तो छोटा बीज भी दरख्त बन जाता है, और अगर नियत में फरेब हो तो सब कुछ मट्टी हो जाता है। बिलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नया जज्बा जाग चुका था। वो हमजा के पास आया, गले लगाकर माफी मांगी और दिल से वादा किया, अब हर काम नियत से, सच्चाई से करूंगा, क्योंकि जैसी नियत वैसा फल। और यूं नियत के बीच से दोस्ती, सच्चाई और मोहब्बत के दरख्त उगने लगे सबके लिए। ख्वाबों का सफर जारी है मीनू के साथ।